नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म कोरोना पीसीस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हमारी नई क्लास को आगे बढ़ाते हैं पीटी स्ट्रक्चर में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक ओलंपिक। पीछे हमने कई क्लास में ओलंपिक के बारे में पढ़ा, जिसमें पुरस्कार और ओलंपिक के विभिन्न आयोजन की कई क्लास में देखी है। तो आज हम इसके आगे आधुनिक ओलंपिक पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक कौन सा है? आधुनिक ओलंपिक, जिसमें 1875 में एल्जेंड कुर्टियस ने ओलंपिया नगर की खुदाई की। 1875 में ओलंपिया नगर की खुदाई है वो करवाई। आधुनिक ओलंपिक को प्रारंभ करने का श्रेय पियरे डी कुर्बटिन को जाता है। आधुनिक ओलंपिक का श्रेय पियरे डी कुर्बटिन को जाता है। किस जाता है? पियरे डी कुर्बटिन को इसका श्रेय जाता है। और आधुनिक ओलंपिक का ये जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। ये आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता है। किसके जन्मदाता? ये आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। और इसके बाद हम डी पीडी कुर्बटिन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पीडी कुर्बटिन के बारे में। आईओसी के पहले महासचिव तथा दूसरे अध्यक्ष ये रह चुके हैं। और इनका जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1863 में फ्रांस में हुआ था। और इनकी मृत्यु 2 सितंबर 1937 में जिनोवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। ये आधुनिक ओलंपिक पहले महासचिव व दूसरे अध्यक्ष रहे थे। आधुनिक ओलंपिक के पहले महासचिव रहे और दूसरे अध्यक्ष रहे। उनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1863 में। जन्म 1 जनवरी 1863
कहाँ पर हुआ? फ्रांस के अंदर। फ्रांस में इनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1963 के अंदर, और इनकी मृत्यु हुई 1937 में जिनोवा, स्विट्जरलैंड में। की मृत्यु 2 सितंबर 1937, जिनोवा, स्विट्जरलैंड में इनकी मृत्यु हुई। जन्म इनका 1 जनवरी 1963, 1863, और मृत्यु इनकी 2 सितंबर 1937 के अंदर इनकी मृत्यु हुई। ये आधुनिक ओलंपिक के आईओसी के पहले संस्थापक और ओलंपिक के जन्मदाता रहे। आईओसी के संस्थापक व आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता थे। आईओसी के संस्थापक व आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। क्विंटीन बॉक्सिंग, तलवारबाजी और रोइंग के अच्छे खिलाड़ी थे। क्विंटीन तलवारबाजी, बॉक्सिंग व रोइंग के अच्छे खिलाड़ी थे। तलवारबाजी, बॉक्सिंग और रोइंग के अच्छे खिलाड़ी थे। क्विंटीन ने 69 वर्ष की आयु में एक बुक लिखी थी, आधुनिक मेमोरीज, सॉरी, ओलंपिक मेमोरियल, इनकी बुक का नाम था। उनहत्तर वर्ष की आयु में उन्होंने ओलंपिक मेमोरीज नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने ओलंपिक मेमोरीज नामक पुस्तक लिखी, और कब लिखी? तो उनकी आयु थी तब 69 वर्ष, 69 ईयर उनकी आयु थी। और इसके बाद 1894 के अंदर 1894 से 2 वर्ष तक कुर्बिटीन आईओसी के महासचिव रहे, और 1896 से 29 साल तक आईओसी के अध्यक्ष रहे। आईओसी के महासचिव रहे।
1896 से 29 वर्ष तक आईओसी के अध्यक्ष रहे थे। 1894 से 2 साल तक ये आईओसी के महासचिव रहे और 1896 के बाद 29 साल तक ये आईओसी के अध्यक्ष रहे। 1924 में पेरिस ओलंपिक के बाद ये रिटायर हो गए थे। उन्नीस सौ चौरानवे के बाद ओलंपिक में ये पेरिस ओलंपिक में रिटायर्ड हो गए थे वो। 1924 के बाद ये पेरिस ओलंपिक में रिटायर्ड हो गए थे। 1924 के बाद पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसके बाद ये रिटायर्ड हो गए थे। कब हुए पेरिस ओलंपिक में और कौन से सन में हुआ? 1924 के अंदर। पूर्व टीम ने ओलंपिक में कुछ शपथ लिखी, जैसे आदर्श 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 वाक्य दिया, झंडा फहराया, ओलंपिक भावना लिखी, कुछ शपथ दी थी। आदर्शवादी होना, झंडा फहराना, झंडा फहराना आदि इन्होंने शपथ दी थी। आदर्शवादी होना, झंडा फहराना और इसके साथ एक और शपथ लिखी थी, वो है ओलंपिक की भावना रखना आदि शपथ दी थी। कौन कौन सी शपथ दी? आदर्शवादी होना, झंडा फहराना और ओलंपिक में भावना रखना आदि इन्होंने शपथ ली थी। 1912 में ओलंपिक श्रेणी शामिल करवाई थी। पीटी कुलदेव क्या देखते हैं 1912 के अंदर उन्होंने साहित्य 1912 के अंदर इन्होंने साहित्य श्रेणी की कार्रवाई करवाई थी।
1912 के अंदर इन्होंने साहित्य श्रेणी की कार्रवाई करवाई थी और इस बार के अंदर स्वर्ण पदक भी जीता रहे। उन्नीस सौ बारह के अंदर स्वर्ण पदक विजेता भी रहे थे। ओलंपिक में जो अच्छी खेल भावना दिखाता है उन्हें कुर्बटी ने मेडल दिया जाता है। दिखाता है उसे कुर्बटी मेडल से सम्मानित किया जाता है। ओलंपिक में जो अच्छी खेल भावना दिखाता है उसे कुर्बटी मेडल से सम्मानित किया जाता है। और ओलंपिक आयोजन के लिए कुर्बटी ने एक सम्मेलन 16 से 23 जून 1894 में पेरिस बुलाया गया। आधुनिक ओलंपिक के सम्मेलन में 16 से 23 जून 1894 को पेरिस बुलाया गया था। कुर्बटी को आधुनिक ओलंपिक के सम्मेलन में पेरिस बुलाया गया 16 और 23 जून 1894 को। इसके बाद हम देखेंगे 23 जून 1894 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन पेरिस में हुआ। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन पेरिस में हुआ। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ था। वो कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो है बाइकलास ग्रीस। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाइकलास ग्रीस। और इसका मुख्यालय था बुसाने, स्विट्जरलैंड। मुख्यालय बुसाने, स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय है बुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और भारतीय ओलंपिक खेल का गठन 1927 में हुआ था।
भारतीय ओलंपिक गठन 1927 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष थे इसके वह दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र ध्रुवा बत्रा। नरेंद्र ध्रुवा बत्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुवा बत्रा। और वर्तमान महासचिव है राजीव राजीव मोहना। इसके वर्तमान अध्यक्ष है राजीव मेहता। राजीव मेहता है वो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणातीर्थ को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।